Secretary of the Uttarakhand IAS Association, Dileep, has informed that in view of the terrible disaster in Uttarakhand, an important meeting was held by the association under the chairmanship of the president of the association. The LA FNI. In this meeting, the seriousness of the recent natural disaster faced by the state was considered, in which a comprehensive discussion was held on the terrible disaster that occurred in the Dharali area of Uttarakhand. And on July 5, 2025, it was unanimously decided in the meeting that all the Indian Administrative Service officers of Uttarakhand state will voluntarily donate 1 day's salary to the Chief Minister's Relief Fund. शुभम, इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला और क्या अगले कदम अथॉरिटीज़ उठाएंगे कि ये चीज़ें बाद में ना हो, और अभी किस तरह के इससे रिलेटेड और क्या रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं? जी बिल्कुल, जो आपने अभी कहा है कि आईएएस एसोसिएशन के द्वारा ये फैसला लिया गया है, तो बीते दिन जो है FNI की जो सचिव हैं उनके अध्यक्षता में पूरी मीटिंग की गई है और उसमें मीटिंग्स में कहीं ना कहीं इस बात को रखा गया है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और राहत बचाव कार्य में जो कि भारी जो है पैसा खर्च हो रहा है, और ऐसे में जो उनको प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाना सभी का उद्देश्य है। जैसे में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए वहां पर आईएएस एसोसिएशन के द्वारा जो है फैसला लिया गया है कि हर कोई जो है अपना 1 दिन का वेतन जो है देगा, जिससे कहीं ना कहीं एक आर्थिक मदद मिलेगी, एक संवेदनात्मक जो मदद मिलेगी, भावनात्मक जुड़ाव बनेगा। तो कहीं सबका उद्देश्य यही है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके, और इस मदद को जो है हर स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी अपना 1 माह का जो है जो वेतन है उनका सुनने में आया कि वो भी उन्होंने इसमें आपदा के लिए दिया है। तो हर तरह से जो है मदद आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन तो गतिमान है, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, सेना के द्वारा किया जा रहा है। बाकी SDRF, NDRF, पुलिस, सेना के जवान और तमाम अन्य जो मेडिकल टीम्स हैं, फार्मासिस्ट, दवाइयाँ, खाद्यान्न की बात करें तो पूर्ति विभाग पूरी तरह से तैयार है और जगह जगह पर जो है जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर ड्राई पैकेट्स के साथ ही जो है चावल, दाल, इस तरह की चीजें वहाँ पहुंचाई गई है और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। आसपास के क्षेत्रों में जो है जो राजकीय इंटर कॉलेज भी है वहाँ पर भी जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वहाँ खाद्यान्न को स्टोर किया जा सके, क्योंकि अगर और अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ से उनकी सप्लाई की जाएगी। और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है खाद्यान्न ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटी के चलते वहां पर चीजें कुछ दिनों के लिए रुक गई थी, इसलिए जो है ये चीजें की जा रही है। और इसके साथ जो है लगातार ही सुबह होते ही लगातार हेलीकॉप्टर्स का आना जाना लगा हुआ है। अभी तक हम कहें करीब करीब 1 दर्जन हेलीकॉप्टर की आवागमन यहाँ से हो चुका है। तो रेस्क्यू कार्य तेज गति से किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। संभव है कि जल्द से जल्द यानी कि कुछ दिनों में ये रेस्क्यू कार्य या फिर उससे भी कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। जो प्रभावित क्षेत्र